गांव के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी छांव में किसान रामू की छोटी सी झोपड़ी और खेत थे। यही पेड़ कई पक्षियों का घर था और उन्हीं में से एक थी चिंकी चिड़िया, छोटी, फुर्तीली और बहुत मेहनती। बसंत के मौसम में जब खेतों में गेहूं की बालियां लहराने लगीं, तब चिंकी ने इस पेड़ पर अपने घोंसले की तैयारी शुरू की। वह दिन भर छोटे छोटे तिनके, रुई के रेशे और सूखी घास लाती और बड़े धैर्य से उन्हें एक साथ बुनती। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक गोल मटोल, मुलायम और सुरक्षित घोंसला बना लिया। अब यह घोंसला ही उसकी दुनिया थी। एक दिन जब सूरज सिर पर था, चिंकी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसने नीचे से कुछ अजनबी आवाजें सुनी। उसने झांक कर देखा, 3 लकड़हारे कुल्हाड़ियां और आरी लेकर पेड़ के नीचे खड़े थे। यह पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत है, इसे काटेंगे तो अच्छी लकड़ी मिलेगी, एक लकड़हारे ने कहा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और इसकी लकड़ी से अच्छा फर्नीचर बन सकता है। चलो काम शुरू करें। चिंकी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर यह पेड़ कट गया तो मेरा घोंसला भी खत्म हो जाएगा। मैं कहां जाऊंगी? उसने घबराकर सोचा। चिंकी तुरंत उड़कर किसान रामू के पास पहुंची। वह तेजी से उसके सिर के ऊपर उड़ने लगी और जोर जोर से चहचहाने लगी। रामू, जो अपने खेत में पानी दे रहा था, अचानक रुका और ऊपर देखा। अरे चिंकी, तू इतनी बेचैन क्यों है? लेकिन चिंकी तो बस लगातार चहचहा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तभी रामू ने दूर से लकड़हारों को देखा। उनके हाथ में कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। उसने तुरंत अपना फावड़ा रखा और तेजी से उनके पास पहुंचा। भाइयों, यह पेड़ क्यों काट रहे हो? रामू ने कठोर आवाज में पूछा। लकड़हारों में से एक ने कहा, हमें लकड़ी चाहिए और यह पेड़ मजबूत है। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यह गर्मी में छाया देता है, हवा साफ करता है और मेरी फसलों को तेज धूप से बचाता है। अगर इसे काट दिया तो गांव के लोगों को भी नुकसान होगा। लकड़हारे झिझकने लगे। लेकिन हमें लकड़ी चाहिए, एक ने धीमी आवाज में कहा। रामू मुस्कुराया। अगर तुम्हें लकड़ी चाहिए तो पास के जंगल में पहले से गिरे हुए सूखे पेड़ हैं, उन्हें काटो। लेकिन यह हरा भरा पेड़ मत काटो, यह न जाने कितनी चिड़ियों, गिलहरियों और जीवों का घर है। लकड़हारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पेड़ की घनी शाखाओं को गौर से देखा। वहां चिंकी अकेली नहीं थी। कई चिड़ियां, कबूतर, तोते और गिलहरियां इस पेड़ पर रह रहे थे। वे कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, तुम सही कह रहे हो किसान, यह पेड़ काटना ठीक नहीं होगा। हम जंगल से सूखी लकड़ी लेंगे। चिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। वह चहचहाने लगी जैसे किसान को धन्यवाद कह रही हो। रामू ने मुस्कुराकर ऊपर देखा और कहा, अब तेरा घर सुरक्षित है छोटी चिड़िया। चिंकी ने राहत की सांस ली। अब वह अपने अंडों को सुरक्षित रख सकती थी और अपने घोंसले में चैन से रह सकती थी। चिंकी और किसान हमेशा खुशहाली से रहने लगे। कहानी समाप्त हो गई। इस कहानी से हमने सीखा, पेड़ सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि कई जीवों का घर भी होते हैं। अगर हम समझदारी से सोचें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। दूसरों की मदद करना एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हां, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको,
वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।